बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है राना शुएब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। नाज़रीन, आपने अक्सर सुना होगा कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है उसमें खुद गिरता है। तो इस हवाले से मैंने एक वाक़या अपने बुज़ुर्गों से सुना था, जो मैं चाहता हूँ कि आप भी इसे बड़े गौर से सुनें और आप भी जान सकें कि जो किसी के लिए गड्ढा खोदता है वो वाकई उसमें खुद गिरता है। तो वाक़या कुछ यूँ है कि पुराने वक्तों की बात है कि बादशाह सलामत जो है अपने लाव लश्कर के साथ एक दफ़ा सैर को निकले हुए थे। किसी गांव वाली साइड पे ऐसे गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर एक नौजवान लड़का जो है वो बैठा गड्ढा खोद रहा था। तो बादशाह सलामत उसके करीब से जब गुज़रे तो उन्हें कुछ तजस्सुस हुआ। वो रुके ठहरे और उस लड़के को आवाज़ दी और पूछा कि ए नौजवान, क्या कर रहे हो? तो लड़के ने जवाब दिया कि जी मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। बादशाह सलामत ने कहा कि किसके लिए गड्ढा खोद रहे हो? लड़के ने कहा कि जी जो मेरे लिए खोदेगा मैं उसके लिए खोद रहा हूँ। बादशाह सलामत बड़े इस जवाब से मुतासिर हुए और फिर उनसे दोबारा पूछा लड़के से कि अगर कोई तुम्हारे लिए गड्ढा ना खोदे तो फिर लड़के ने जवाब दिया कि जी मैं खेल रहा हूँ। बादशाह सलामत इस हाजिर जवाबी से मज़ीद मुतासिर हुए और खुश होकर उसको इनाम से नवाजा और उसको साथ ये भी कहा कि आइंदा तुम मेरे महल में आया करोगे और इसी तरह तुम अमल दोहराओगे और मैं तुम्हें इनाम दूंगा। ज़ाहिर है बादशाह सलामत थे तो वो इनकार नहीं कर सकता था। उसने कहा जी हुजूर, मैं ज़रूर आपके पास हाजिर हुआ करूँगा। तो ऐसा ही हुआ। अगले दिन से वो आना शुरू हो गया। बादशाह सलामत अपने दरबार में बैठे हुए थे तो वो लड़का सामने हाजिर हुआ और सामने बैठते ही वो अपना काम शुरू कर दिया। उसने गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। तो बादशाह सलामत पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हो? तो उसने कहा जी मैं गड्ढा खोद रहा हूँ। सेम उसी तरह फिर उन्होंने कहा कि किसके लिए? तो उसने कहा जो मेरे लिए गड्ढा खोदेगा। तो बादशाह सलामत ने कहा कि अगर तुम्हारे लिए कोई गड्ढा ना खोदे तो फिर वो कहता है कि जी मैं खेल रहा हूँ। ये अमल जैसे ख़त्म होता है बादशाह सलामत उसको फिर जो है ना 5 दिरहम देकर उसको रवाना कर देते हैं। तो ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा। तो बादशाह सलामत के पास एक हजाम आया करता था, तो वो ये सारा मामला देख रहा होता था। एक दिन उसके दिल में एक हसद पैदा हुआ कि यार मैं बादशाह सलामत के पास आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, उसके बाल संवारता हूँ, उसके ख़त बनाता हूँ, उसके जो है नाखून तराशता हूँ, मालिश करता हूँ या जो भी खिदमत करता हूँ, तो मुझे भी इतना इनाम नहीं दिया जाता, लेकिन जो एक लड़के को इस छोटी सी बात पर दे दिया जाता है। तो वो जो है हसद में जो है ना भड़कने लगा। अब वो साजिश करने लगा कि इस लड़के को मैं किस तरह यहाँ से भगाऊं। तो एक दिन जो है उसके दिमाग में शैतानी, जाहिर सी बात है जब फिर आप जिस रास्ते में चलते हैं फिर आपको उसी तरह की तरगीबात आने लगती हैं। तो शैतान ने उसके दिल में डाल दी बात, या उसको ये आ गई उसके दिल में कि मैं किस तरह इसको अपना जो है ना वर्गलाऊँ बादशाह सलामत को इसके ख़िलाफ़। तो बादशाह सलामत के कान में वो कहता है कि जी ये जो लड़का आपके पास आता है वो एक दिन मुझे कह रहा था कि मैं बादशाह सलामत के पास जाता हूँ तो मुझे उनके मुंह से बदबू आती है। बादशाह सलामत कहता है तुम ये कैसे कह सकते हो? तो उसने कहा कि जब वो आएगा तो आप उसे देख लीजिएगा, वो मुँह पे कान पे जो है ना कपड़ा बांध के आएगा। तो अच्छा चलो देखते हैं। तो जैसे ही उसने बादशाह के कान भरे, इसी तरह उसने जाके उस लड़के से भी कह दिया कि बादशाह सलामत कहते हैं कि मुझे इस लड़के के मुंह से बदबू आती है, इसे कहो कि आइंदा से जो है ये मुंह पर कपड़ा लपेट कर आया करे। तो वो लड़का था, वो नया था, वो आता था, वो अपना काम करके चला जाता था। तो वो ये समझा कि ये बादशाह सलामत का खादिम है, तो हो सकता है कि ये हर वक्त उनके पास होता है, तो बादशाह सलामत ने इसको ऐसा कह दिया हो। लिहाजा वो कहता है जी ठीक है, मैं आइंदा से कपड़ा बांध के आऊँगा। अब अगले दिन से जब वो आने लगा तो वो कपड़ा बांध के आया। तो बादशाह सलामत ने देखा कि यार ये तो वाकई मतलब मुंह पे कपड़ा लपेट कर आया है, तो वाकई ये इस हजाम की बात ठीक है कि इसने कहा होगा इसको कि मुझे बादशाह सलामत के मुंह से बदबू आती है। अब जो है बादशाह सलामत जो है उसको बुलाते हैं और उसको जो है ना एक रुक्का बना कर दे देते हैं और कहते हैं कि ये रुक्का जो है अब तुम्हें एक बड़ा इनाम दे रहा हूँ मैं, और ये रुक्का मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम फ़लाँ जगह चले जाओ और इस रुक्के को देखकर वो तुम्हें एक बड़ा इनाम और इकराम देंगे। वो लड़का खुश हो जाता है और दिल में ये भी सोचता है कि आज मैं मुंह पे कपड़ा बांध के आया हूँ, इससे ये है कि बादशाह सलामत को बदबू भी नहीं आई होगी। लेकिन जो हजाम होता है वो ये सोचता है कि मैंने तो इनके ख़िलाफ़ साजिश की है,
तो ये आज बादशाह सलामत उसको मज़ीद बड़ा इनाम दे रहे हैं, तो उसके दिल में और हसद पैदा होता है। वो फिर जैसे ही लड़का वो रुक्का लेके निकलता है तो वो हजाम भी उसके पीछे चल पड़ता है। आगे रास्ते में जाके उसे कहता है कि भाई बात सुनो, मेरी बेटी की शादी है, मुझे रकम की ज़रूरत है, जो बादशाह सलामत ने तुम्हें ये रुक्के पर इनाम और इकराम लिख कर दिया है, ये रुक्का मुझे दे दो, मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूँ। तुम तो एक मतलब नौजवान लड़के हो, अभी तुम्हारी इतनी ज़रूरियात भी नहीं है, रोज़ इनाम भी ले रहे हो, तो फिर तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे दे दो, मुझे इसकी अशद ज़रूरत है। तो वो लड़का कहता है ठीक है यार, इसने मुझे तलकीन की थी, बादशाह सलामत के आगे मेरी जो है ना इज़्ज़त रखवाई है, तो लिहाजा ये मेरा मोहसिन है, तो क्यों ना मैं इसको ये इनाम दे दूँ। अब वो रुका हजाम लेके उसी तरफ चल पड़ता है जिस तरफ बादशाह सलामत ने भेजा होता है। अब फिर बादशाह सलामत की अपनी लैंग्वेज होती है जिसे वो खुद ही समझ सकता है या आगे जिसके पास लिख के भेजा होता है वही समझ सकता है। वो रुका लेके जब जाता है तो आगे उनको दिखाता है जी ये बादशाह सलामत ने रुका भेजा है। वो जब रुके पे पढ़ते हैं तो उस पर लिखा होता है ये जो पर्ची लेके आया है बंदा, इस बंदे को फांसी चढ़ा दिया जाए। अब बादशाह का हुक्म था, अब बंदा जो भी था, बादशाह को तो नहीं पता, ना ही उनको पता कि कौन आ रहा है या रास्ते में बंदा चेंज हो गया, तो बस उन्होंने बादशाह का हुक्म मानना था, लिहाजा उन्होंने उस बंदे को पकड़ा और लटका दिया। उसका किस्सा यूँ तमाम हुआ। अगले दिन फिर वही लड़का जो है वो अपनी ड्यूटी के लिए पहुंच जाता है। तो बादशाह सलामत देखता है उसको कि भाई मैंने तो तुम्हें कल एक इनाम दिया था, वो तुम लेने नहीं गए थे। वो लड़का कहता है कि हजूर रास्ते में मैं जा रहा था, मुझे वो हजाम कहता है कि जी मुझे माली ज़रूरत है, ये मुझे दे दो, और तुम जो है ना इनाम तो लेते रहते हो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, तो वो मैंने उसे दे दिया था। कहते अच्छा। तो बादशाह ने कहा कि ये तुम मुंह पर कपड़ा क्यों बांध के आते हो? तो लड़का कहता है जी बादशाह सलामत से कि आपने ही तो उस हजाम से कहा था कि इस लड़के से कहो कि मुंह पे कपड़ा बांध के आया करे कि मुझे इसके मुंह से बदबू आती है। ये बात सुनते ही बादशाह सलामत चौंक गया, हैरान हुआ कि क्या उसने वाकई तुम्हें ये कहा? उसने कहा जी हजूर। और फिर बादशाह सलामत को वो बात उसकी सच साबित उसके सामने हो गई कि जिस तरह वो कहता था कि जो मेरे लिए गड्ढा खोदेगा मैं उसके लिए गड्ढा खोद रहा हूँ, क्योंकि उस हजाम ने उस लड़के के लिए गड्ढा खोदा, बादशाह सलामत के कान भरे। तो बादशाह सलामत ने सज़ा के लिए पर्ची लिखी थी उस लड़के के लिए, लेकिन सज़ा मिल गई उस हजाम को, क्योंकि हसद और जो साजिश वही कर रहा था, उसके लिए गड्ढा खोद रहा था। तो बादशाह सलामत ने कहा कि आज तुम्हारी बात सच साबित हो गई है, क्योंकि मुझे भी उसने ये कहा था कि बादशाह सलामत के मुँह से मुझे बदबू आती है, ये लड़का कहता है। तो मुझे इस बात का गुस्सा था और मैंने तुम्हारे लिए सज़ाए मौत तजवीज़ की थी, लेकिन तुम सच्चे थे, लेकिन गड्ढा तुम्हारे लिए वो खोद रहा था, लिहाजा वही उस गड्ढे में गिरा है। तो नाज़रीन, कहने का मकसद ये है कि जो किसी के ख़िलाफ़ गड्ढा खोदता है, साजिश करता है बिला वजह, तो वो उसका अंजाम यही होता है। तो इसीलिए किसी के ख़िलाफ़ साजिश करने से बचें। आज की अपोजिशन भी हुकूमत के ख़िलाफ़ यही साजिश कर रही है, उसके लिए गड्ढा खोद रही है, वो इस गड्ढे में खुद गिरेगी। क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई ऐसी साजिश, कोई ऐसी चार्जशीट नहीं बनाई गई, कोई उसने करप्शन नहीं की, कोई पनामा में नाम नहीं आया, कोई सरे महल नहीं निकला, कोई लंदन में जायदादें नहीं निकली, किसी बेटे के नाम कोई जायदाद नहीं है, किसी बीवी के नाम कोई जायदाद नहीं लगाई, कोई उसने करप्शन नहीं की। जो भी पैसा इस मुल्क का इकट्ठा हो रहा है वो मुल्क पे लगा रहा है, कर्ज़े उतार रहा है, ठीक है। तो वो अपने तरफ से भरपूर कोशिश कर रहा है। और मसाइल दुनिया में, जब से दुनिया बनी है, मसाइल हर मुल्क में हैं, चाहे वो जितना भी तरक्की याफ्ता मुल्क है। चाइना दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क है, आप अमेरिका को देख लें, रूस को देख लें, आप फ्रांस को, कनाडा के, तमाम दुनिया में जितने भी ममालिक हैं, हर मुल्क मसाइल का सामना करता है। लेकिन ये नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि आप मसाइल को एकदम ख़त्म कर देंगे। मसाइल एक ख़त्म होते हैं तो दूसरे आ जाते हैं, दूसरे आते हैं तो तीसरे, तो इसी तरह ये दुनिया चलती रहेगी। मसाइल भी ख़त्म होते रहेंगे, नए नए मसाइल आते रहेंगे। अब आप ये कहें कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और ये कोई आके कर लेगा, तो ये नामुमकिन है। लिहाजा ये साजिश का शिकार मत हों। जो शख्स इस्लाम की सरबुलंदी के लिए खड़ा हो गया, आप भी उसके साथ खड़े हों। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें, ताकि उस शख्स तक ये वीडियो पहुंच सके जो किसी के ख़िलाफ़ अगर साजिश कर रहा है, तो हो सकता है वो ये वीडियो देखकर रुक जाए।
शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।